तो हिडन स्टोन विलेज में हमें दिखाते हैं ओक्टास को, जो कि ढूंढ रहे होते हैं एनोकी को। बोरुटो एनोकी को लेकर वहां से भाग रहा होता है। एनोकी वहां पर बेहोश होता है। ओक्टास उसे ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहा होता। बोरुटो किसी ना किसी तरह वहां छुप जाता है। बोरुटो कहता है मैं आपको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता, खास तौर पर इस हालत में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं। फिर वो वहां से भागता है। वहां पर कुछ सील्स लगी होती हैं। जैसे ही वो वहां से गुजरता है वो सील्स एक्टिव हो जाती हैं। बोरुटो को इस बात का पता नहीं चलता। बोरुटो एनोकी को उठाकर बस भाग रहा होता है। कहता है मुझे किसी तरह मीटिंग पॉइंट तक पहुंचना होगा। फिर हमें दिखाते हैं सुबह हो जाती है और सुचिकागे की आंख खुलती है। वो उठकर बैठता है। कहता है कहाँ हूँ मैं? तो फिर बोरुटो कहता है आप उठ ही गए। तो बोरुटो वहां से नीचे आता है। एनोकी कहता है बोरुटो तो वो तुम थे, तुम ही नहीं मेरी जिंदगी बचाई थी। कहता है सच कहूँ तो मैं बचाना तो नहीं चाहता था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ। खैर मुझे ये बताएं कि आप उन अजीब लोगों के साथ क्या कर रहे थे, यहाँ चल क्या रहा है? कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया ना कि ये सब मैं पीस के लिए कर रहा हूँ। बोरुटो कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, उन चीज़ों ने बहुत सारे लीफ शिनोबिस को नुकसान पहुँचाया। कहता है हाँ और इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं ये सब पीस के लिए और निंजा वर्ल्ड के लिए कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे, ये तुम्हें भी बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं। कहता है हमें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, हम इसे खुद हैंडल क्यों नहीं करते? कहता है क्योंकि तुम लोग बहुत कमजोर हो। कहता है आपको पता है कि मैं कितना केपेबल हूँ? कहता है हाँ मैं जानता हूँ, आजकल के यंग लोग बहुत ही वीक हैं। कहता है क्या कहा आपने? मैंने ओत्सुजुकी को हराया है। कहता है इतना गरूर मत करो, मेरे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अभी तुम इसके बारे में नहीं समझ सकोगे। कहता है अच्छा चलो बहुत हो गया, आपका जहाँ दिल हो वहाँ जाओ, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। और जाने लगता है। एनोकी कहता है तुम नहीं जा सकते। कहता है क्या? कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ आ जाएंगे। कहता है अब आप क्या बोल रहे हो? कहता है इस एरिया को बहुत ही पावरफुल बैरियर ने कवर किया हुआ है, अगर आप एक बार अंदर आ गए तो वापस जाना बहुत ही मुश्किल है। बोरुटो कहता है आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ से जाऊँ। कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। कहता है मुझे आप पर यकीन नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहता है जाओ और कोशिश करो, और वो भागने लगता है। फिर दिन का टाइम हो जाता है, सूरज होता है सीधा ऊपर। एनोकी वहाँ बैठा होता है। बोरुटो फिर वापस आता है और बहुत ही थका हुआ होता है। वो जमीन पर लेट जाता है। कहता है ये सब क्या है, मैं जितनी भी दूर चला जाऊं फिर से वहीं आ जाता हूँ। कहता है ये कभी हिडन स्टोन विलेज के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें वो एक हार्ट स्टोन ढूंढना होगा जो कि यहाँ आस पास ही है। कहता है आप ये कह रहे हो कि मुझे हार्ट स्टोन ढूंढना होगा? फिर वो नीचे से एक पत्थर उठाता है। कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है? कहता है ये काम करेगा, ये है मेरा हार्ट स्टोन। कहता है नहीं ये इतना आसान नहीं है। फिर वो फेंक देता है। कहता है क्या इसको पूरा करने के लिए कोई आसान सी स्ट्रेटेजी नहीं है? कहता है नहीं, ये स्टोन सिर्फ वही लोग ढूंढ सकते हैं जो कि खुद को समझते हो और अपना मुकाबला कर सकते हो। जो इंसान यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आता है वो उसे नहीं ढूंढ पाता। कहता है सच में? वो खड़ा होता है, उसे गुस्सा आता है। कहता है मुझे अपने शैडो क्लोन्स इस्तेमाल करने होंगे और स्टोन को ढूंढना होगा। वो शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करता है लेकिन शैडो क्लोन्स नहीं बनते। एनोकी कहता है तुम्हें मैं बता दूं, तुम इस बैरियर के अंदर जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहता है ये कैसी चीज है हार्ट स्टोन जिसके लिए हमें इतनी मुश्किल करनी पड़ रही है? आखिर वो कैसा है? कहता है ये डिपेंड करता है कि तुम उसे किस नजर से देखते हो। हार्ट स्टोन एक आम स्टोन ही तो होता है। कहता है एक आम स्टोन है मतलब उसके अंदर कोई पावर नहीं है? कहता है उसकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है, बस उसे ढूंढने का तरीका यही मैटर करता है, उसको ढूंढने का जो प्रोसेस है उसकी ही अहमियत है। कहता है ये बहुत ही ओल्ड फैशन है। कहता है आजकल के यंग लोग भी यही बात करते हैं कि ये अब पुरानी चीजें हो चुकी हैं, आजकल यहाँ कोई भी नहीं आता हार्ट स्टोन को ढूंढने के लिए। बोरुटो कहता है आप कह रहे हो कि कोई भी नहीं आता, आपका यही मतलब है ना कि कोई भी नहीं है यहाँ? कहता है हाँ, हम दोनों यहाँ आकर फंस गए हैं और वापस जाने का भी कोई तरीका नहीं है। बोरुटो कहता है मजाक करना बंद करो, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। कहता है यही हकीकत है। बोरुटो और ज्यादा परेशान हो जाता है। कहता है उसे ढूंढने की बजाय हमें इस चीज पर फोकस करना होगा कि हम यहाँ सरवाइव कैसे करें। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हिडन स्टोन विलेज को। वहाँ होता है कू और उसके कुछ आदमी। क्या तुम्हें पता चला कि मास्टर कहाँ है? कहता है नहीं, ओक्टा सारी जगहें देख रहे हैं लेकिन हम फिर भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे। तो कू कहता है और ओक्टास भेजो उन्हें ढूंढने के लिए। कहता है अगर हमने इतने ओक्टास काम पर लगा दिए तो विलेजर्स को हमारे बारे में पता चल जाएगा।
कहता है हमें ये सारा कुछ खामोशी से करना होगा। फिर वो साथ वाला बंदा बोलता है लॉर्ड कू, आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन है कि आप इंसानों को ज्यादा देर बात करते हुए नहीं देख सकते, चाहे आप जितनी भी कोशिश करें आप अफवाहों को नहीं दबा सकते। कहता है तो तुम क्या करते? कहता है हम सभी कमजोर लोगों को मार देते। कहता है नहीं, हमारे मास्टर की ये विश नहीं है, वो चाहते हैं कि हम इंसानों पर तशद्दुद ना करें। कहता है तो हम ऑक्टास के ऊपर उनको ढूंढने का काम छोड़ देते हैं और खुद भी उन्हें ढूंढते हैं। मुझे आपकी परमिशन चाहिए बाहर जाने के लिए। कहता है नहीं। कहता है ये लम्हे बहुत ही कीमती हैं, मास्टर का प्लान पूरा होने वाला है, तुम लोगों को अभी सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें ओक्टा की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इनका इस्तेमाल करो मास्टर को ढूंढने के लिए और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं उस लड़की को, उसने बहुत सारी चीजें इकट्ठी की होती हैं, वहाँ होता है मित्सुकी। कहता है ये सब क्या है? कहती है ये चीजें मैंने कलेक्ट की हैं, क्या ये इंसानी आदत नहीं है? कहता है हाँ है। कहती है तुम इंसानों में काफ़ी अरसा रहे हो लेकिन तुम उनके बारे में बहुत कम जानते हो। कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी इंसान ने कभी ये नहीं किया। कहती है सच में? कितना अजीब है, मुझे तो यही पता चला था। फिर वहाँ सकी और दूसरा लड़का आता है। कहता है मित्सुकी तुम क्या कर रहे हो? कहता है कुछ खास नहीं, किरारा मुझे चीज़ें दिखा रही थी। फिर वो बंदा बोलता है तुम्हारा कमरा गंदा है हमेशा की तरह, इस सब कचरे को फेंक क्यों नहीं देती? फिर उसे बहुत गुस्सा आता है। कहती है मेरी चीज़ों से अपने गंदे हाथ दूर रखो, तुम्हें नहीं पता कि ये चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं? कहता है किससे फ़र्क पड़ता है, ये सब कचरा है। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है। कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। कहता है हाँ बाद में। कहता है अभी लॉर्ड कू चाहते हैं कि तुम विलेज में इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करो। कहती है तुम कभी भी इंसानों को नहीं समझ सकते। मित्सुकी कहता है कल से चीज़ें बहुत ही अजीब हो गई हैं, क्या कुछ हो रहा है? कहता है मैंने सुना है कि कुछ हिडनली विलेज के शिनोबी यहाँ आए थे तुम्हें ढूंढने के लिए। फिर लॉर्ड कू ने उन्हें पकड़ना शुरू किया। कहता है अच्छा वैसे मैं लॉर्ड कू से कब मिलूंगा? फिर वहाँ बंदा बोलता है वो बहुत ही बिजी हैं। कहता है अच्छा मैं इंतज़ार करूँगा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं उस केव को, वहाँ होता है इनोजीन। इनोजीन शिकाडाई की ड्राइंग बनाकर उस ओक्टा को दिखाता है। कहता है यह है शिकाडाई, उसे शिकाडाई का नाम सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है तुम तो फेल हो गए। फिर वो चोजो की ड्राइंग बनाता है। कहता है इसे ट्राई करो, इसका नाम है चोजो। फिर वो कोशिश करता है उसका नाम बोलने की। कहता है ये इतना मुश्किल नहीं है, ये चोजो है, समझने की कोशिश करो, ये चब्स है। फिर वो चब्स बोलने लग पड़ता है और वो चब्स वाला लफ्ज़ सीख जाता है और फिर ये सुनकर इनोजिन हंसने लगता है। फिर उसे फील होता है पीछे कोई आता है। वो पीछे देखता है। कहता है कौन है? पीछे होती है सारदा और चोजो। फिर वो आगे आती है। चोजो नीचे बैठ जाती है। कहती है मेरा वजन जरूर कम हो गया होगा अब। कहता है कोई तुम लोगों के पीछे है? कहती है बहुत सारे ओक्टास हैं हर जगह। पूछता है ब्रूटो और शिकाडाई वो तुम्हारे साथ नहीं है? कहती है रुको जरा, क्या वो यहाँ नहीं आए? कहता है हो सकता है कि वो खो गए हों, क्या हमें उन्हें ढूंढना चाहिए? कहती है ये बहुत ही रिस्की है, हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि वो आते हैं या नहीं। फिर चोजो कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक कदम भी और नहीं चल सकती। फिर ओक्टा उसके पास आता है और उसे चब कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ब्रूटो को, उसे भूख लगी होती है। कहता है मैं और नहीं कर सकता, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। कहता है ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो गया काम से। फिर सोचता है ये कितना अनकूल है, सूरज बिल्कुल उसके सर पर होता है और उसे बहुत प्यास लगी होती है। कहता है मुझे पानी चाहिए। फिर उसके ऊपर पानी आकर गिरता है। वो उठता है, देखता है अनोकी वहाँ होता है। अनोकी कहता है तो मेरा शक सही था, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे, मेरे साथ चलो। फिर उसे एक जगह पर लेकर जाता है, वहाँ पर उसने आग लगाई होती है और कुछ पका रहा होता है। कहता है ये लो पानी पियो। कहता है क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहता है हाँ तुम पी सकते हो। फिर वो पानी पी लेता है और उसे बहुत अच्छा फील होता है। कहता है अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आपने मेरी जान बचा ली। फिर उसे लगी होती है भूख। कहता है तुमने खाना खाना है? ब्रूटो कहता है आपको भूख नहीं लगी? कहता है ये खा लो। फिर वो बहुत खुश होता है, आगे बढ़ता है, देखता है वो एक बग होता है। फिर पीछे हट जाता है। कहता है ये तो बग है। कहता है इसमें बहुत ही प्रोटीन होती है और ये बहुत अच्छा है। कहता है इसके अलावा कुछ और है? कहता है इसकी जगह तुम भूखे रह सकते हो। लेकिन उसे बहुत भूख लगी होती है। फिर ब्रूटो किसी तरह कोशिश करता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, और वो पकड़ता है और आंखें बंद करके खा लेता है। फिर अनोकी कहता है कैसा था? जब वो उसे खाता है कहता है ये तो बहुत अच्छा है। कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना। ब्रूटो कहता है मुझे खाना और पानी क्यों दिया आपने? कहता है मुझे लगा कि तुमने मेरी जान बचाई थी तो इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहिए।
तो मेरा दिल नहीं माना कि मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ दूँ। कहता है बताओ मैं ठीक था या गलत। कहता है चलो छोड़ो इस बात को, बस तुम मेरी मदद करते रहना। मैं अकेला इतना सारा खाना नहीं ढूंढ सकता, अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो मेरी बात सुननी होगी। फिर वो उसे सिखाता है कि यहाँ कैसे रहते हैं, उसे पानी के बारे में बताता है और मशरूम ढूंढने के बारे में। उसे बता रहा होता है कि कौन सा मशरूम जहरीला है और कौन सा ठीक। और फिर उसे बताता है बग्स कैसे ढूंढते हैं। फिर शाम हो जाती है, वो बग्स पका रहे होते हैं और ब्रूटो फिर वो बग्स खा रहा होता है। कहता है अब तुम बहुत ही बदले बदले लग रहे हो। कहता है मुझे मानना पड़ेगा, आप बहुत ही अमेजिंग हो, यहाँ पर बहुत सारा खाना है। कहता है ये तो एक बेसिक सा स्किल है, तुम्हें एकेडमी में ये नहीं सिखाया गया। कहता है हाँ लेकिन हमने कभी ये किया नहीं। कहता है हमेशा अपनी नज़र तेज रखना और वो ढूंढना जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। कहता है पहले तुमने कुछ बैम्बूज भी देखे थे है ना। कहता है हाँ मटेरियल इकट्ठे करो और इंसेक्ट जो कि हम खा सकें। कहता है तुम्हें इसका पहले अंदाज़ा नहीं हुआ था, जो कि एक प्रॉब्लम है। आजकल के लड़कों ने बस किताबें पढ़ के ही सीखा है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं आता। कहता है अच्छा माफ़ कर दो। कहता है चलो तुमने मान तो लिया। कहता है चलो खाना खाते हैं और खाना खाने लगता है। कहता है बहुत गर्म है। कहता है आराम से खाओ। फिर वहाँ रात हो जाती है। अनोखी कहता है जब मैं छोटा था तो यहाँ वो हर चीज़ मिल जाती थी जिसकी हमें ज़रूरत होती थी। ये चीज़ें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। जब मैं छोटा था तो हम एक जंग में चले गए थे, वो ना ख़त्म होने वाली लड़ाई थी, हम बस सरवाइव करना चाहते थे। उस जंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमें ताकतवर बनाया। ब्रूटो कहता है आप ये कहना चाह रहे हो कि चीज़ें तब बेहतर थी जब जंग चल रही थी। कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। कहता है अगर आप लड़ाई में एक्सपीरियंस हासिल करते हो तो वो एक अलग बात होती है। कहता है खास तौर पर आजकल के दौर में आप एक्सरसाइज ना करो और ट्रेन ना हो तो तुम कागिया जैसे दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम ओत्सुकी से लड़े थे तो तुम्हें इस बात का पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कहता है मैं मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। ब्रूटो देखता है वो रो रहा होता है। कहता है इसीलिए मैंने कू और बाकी सबको बनाया। फिर ब्रूटो कू के बारे में सोचता है। कहता है मुझे याद आया कि उसने आपको फादर कहा था। ऐसा क्यों? कहता है उसे मेरे सेल से बनाया गया है, वो एक फैब्रिकेशन है। ये सुनकर ब्रूटो बहुत शॉक होता है। कहता है इतना सरप्राइज मत हो। कहता है तुम लोगों में भी एक ऐसा है। फिर उसे मिचकी की याद आती है। कहता है ये सारा अभी कंप्लीट नहीं है, इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे मिचकी की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उससे इनवाइट किया था। अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया कू और बाकी सब तुम लोगों की जगह पर लड़ सकेंगे और वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। कहता है लेकिन फिर भी। अनोखी कहता है नहीं, मैं तुम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। हमारा प्लान अब फाइनल स्टेज में एंटर हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि कू और बाकी सबको इस बात का अंदाज़ा होगा। मैं आखिरकार अपना गोल अचीव करने वाला हूँ। ये सब सुनकर ब्रूटो बहुत ही सोच में होता है। फिर हमें दिखाते हैं मिचकी को। कहता है तो तुम कू हो, आखिर हम मिल ही गए, मैं मिचकी हूँ। ये बोल ही रहा होता है तो कू कहता है इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। कहता है तुम्हारी मदद से हम तुम्हारे दिल से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मिचकी कहता है मुझे लगा था कि मेरे दिल पर कर्स मार्क है। कहता है हाँ लेकिन ये कर्स मार्क बहुत पुराना है, इसमें वक्त लगेगा लेकिन हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तुम यहाँ हो, इससे हम अपना प्लान पूरा कर सकते हैं। कहता है मैं किसी और वजह से यहाँ आया हूँ, मैं अपनी विल के सीक्रेट के बारे में जानना चाहता हूँ। कहता है तुम्हारी विल का सीक्रेट? कहता है हाँ, हम दोनों को इंसानों ने बनाया है, या हमारी आत्मा को भी, जो कि आप में और मुझ में अलग अलग है, कोई ऐसी चीज़ जो कि मुझे इंसानों ने दी है। कहता है अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए जिसने तुम्हें बनाया है। ऐसा लगता है कि तुमने उससे नहीं पूछा। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कि तुम्हारी विल क्या हो सकती है? कहता है नहीं पता। को कहता है मैंने सुना है कि इंसान बगावत भी करते हैं जब वो वक्त के साथ साथ बड़े होते हैं। अगर ये सच है तो तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अनयूजुअल है। मिचकी कहता है मेरी विल ये हो सकती है कि मैं मैच्योर हो रहा हूँ। कहता है ऐसा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि तुम्हें पहले से ही प्रोग्राम किया हो ये सब करने के लिए। वैसे इन चीज़ों से फ़र्क भी क्या पड़ता है? ये सुनकर मिचकी बहुत ही शॉक होता है। कहता है हाँ। कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है हमारे मास्टर एक बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं, उन्हें एक खाली वैसल चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए, और वो वैसल मैं हूँ। जो बॉडी मुझे मेरे मास्टर ने दी है ये हाली है, इसलिए मैं खुद को कू कहता हूँ, जिसका मतलब है हाली। कहता है मैंने सुना है कि एक वक्त की वैसल को स्की कहते हैं। तो मिचकी ऐसा लगता है तुम और मैं एक जैसे हैं,
एक खाली वैसल। मिचकी कहता है तो एक खाली वैसल, क्या तुम इससे सेटिस्फाई हुए हो या नहीं? कहता है तुम्हें खाली रहने की जरूरत नहीं है। कहता है खाली रहने से तुम्हारी लिमिट भी बढ़ जाती है आसमान के जितनी। फिर हमें उन बाकी दोनों को दिखाते हैं। वो बोलता है तुम फिर से इंसानों की किताब पढ़ रहे हो? कहता है हाँ, ये बहुत मजे की है। कहता है इसमें इंसानों के एटीट्यूड के बारे में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये हम पर भी अप्लाई होता है या नहीं। कहता है ये बहुत ही अजीब है, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने स्ट्रांग हो, हमें बनाया गया है और हमारे पास आत्मा नहीं है। फिर वहाँ पर वो लड़की आती है, कहती है मिचकी कहाँ है? कहते हैं वो लोटकू के साथ है। कहती है मैं उसे दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ इस नई अम्ब्रेला के साथ। फिर वो बंदा कहता है ये सब करना बंद करो, सूचिकागे के बारे में जो तुम्हें करना था वो करो। कहती है मुझसे इस तरह से बात मत करो। कहता है मैं इंसानों जैसा बर्ताव नहीं कर रहा, तुम कर रही हो। मैं इंसानों की आत्मा के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। कहती है क्या तुम इंसानों के बारे में समझ सकते हो सिर्फ ये किताबें पढ़ के? फिर वो बंदा कहता है बस करो। कहता है इंसान इतने काबिल नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो। फिर वहाँ आता है सकिए। कहता है अब बस करो, बहुत हुआ। मैंने सुना कि तुम लोग इंसानों को समझना चाहते हो, लेकिन हम में से जो इंसानों को सबसे बेहतर समझता है वो मैं हूँ। फिर सारे उसे इग्नोर करते हैं। फिर वो कहता है काको, जब तुमने ये पढ़ ली तो क्या ये तुम मुझे दे सकते हो? मैं इंसानों के बारे में किताबें पढ़ना चाहता हूँ। कहता है तुम अभी इसे ले सकते हो। कहता है सच में? कहता है हाँ ये लो। वो अपना हाथ आगे करता है तो उसका हाथ कांपने लगता है, बुक नीचे गिर जाती है। पूछते हैं क्या हुआ? फिर वो देखता है उसके हाथ पर क्रैक्स आने लगते हैं। कहता है ये सब अचानक से ही शुरू हो गया। फिर वो उसे कहता है हमारी हेल्प करो, तो वो लड़की भी नीचे गिर जाती है, उसके साथ भी ये सब हो रहा होता है। कहती है ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ब्रूटो और सूचिकागे को। रात हो चुकी होती है, सूचिकागे वहाँ सो रहा होता है और ब्रूटो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।